वेलकम टू राजस्थान जीके ट्रेनिंग। दोस्तों स्वागत आप सभी एनिमल अटेंडेंट पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023-24 की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राजस्थान जीके ट्रेनिंग के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों ये अपना पशु परिचर स्पेशल राजस्थान जीके का 33वां मॉडल पेपर है। अगर आपने 32 मॉडल पेपर अभी तक नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर के सभी मॉडल पेपर को देखकर जरूर आना, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस वहां पे किया गया है। तो चलिए बिना किसी विलंब के आज के इस मॉडल पेपर की शुरुआत करते हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप इस मॉडल पेपर को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखना। महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश यहाँ पे लिया गया है। तो चलिए पहला प्रश्न आप सबके लिए है कि माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है। जी हां, माही परियोजना से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा आ जाएगा भाई? कोटा, बूंदी, झालावाड़ तो आएगा नहीं, बचा कौन सा? बांसवाड़ा। राइट आंसर बांसवाड़ा आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है साथियों, और बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला कि राजस्थान में इनमें से कौन सी रबी की फसल नहीं है। तो रबी की फसल इनमें से कौन सी नहीं है? राजस्थान के अकॉर्डिंग बात करनी है तो राजस्थान के अकॉर्डिंग बात करें तो गेहूं रबी की है, जो रबी की है, चना रबी की है। लेकिन बाजरा क्या है? बाजरा अपने किसकी फसल है दोस्तों? जी हाँ, खरीफ की फसलों में शामिल किया जाता है बाजरा को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहां पे है? बिल्कुल ही सरल प्रश्न है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र अपने सेवर भरतपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न एनिमल अटेंडेंट वालों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न की पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक भैंसों की संख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक भैंसों की जनसंख्या वाला जिला जयपुर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी एक मीठे पानी की झील नहीं है? तो दोस्तों यानी कि ये प्रश्न कह रहा है कि इनमें से एक कौन सी खारे पानी की झील है। तो पिछोला मीठे पानी की है, आना सागर मीठे पानी की है, पुष्कर मीठे पानी की, लेकिन ताल छापर झील चूरू की अपने किसकी है? खारे पानी की झील में शामिल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, और बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में बाजरा बोया जाता है? तो कौन सा कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत बाजरा मुख्यतः बोया जाता है? तो इनमें से दोस्तों अर्ध शुष्क पूर्वी मैदानी क्षेत्र में अपने बाजरा बोया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न और कह रहा है कि राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो राजस्थान में सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश के बारे में बात करें तो आर्द्र दक्षिणी मैदानी प्रदेश। जी हां, आर्द्र दक्षिणी मैदान प्रदेश अपने राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु प्रदेश की श्रेणी में आने वाला मैदानी प्रदेश है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित नदियों में से कौन सी अंतः प्रवाह की नदी नहीं है? यानी कि ऐसी कौन सी नदी है जो अंतः प्रवाह की नदी नहीं है? अंतः प्रवाह की नदी नहीं है। अंतः प्रवाह यानी कि जो नदी अपना जल और केवल राजस्थान के अंदर अंदर ही अपना जल बिखेरती हो, बहती हो, राजस्थान के अंदर अंदर ही बहती हो, उसको बोलते हैं अंतः प्रवाह की नदी। ठीक है, अब ऐसी कौन सी है जो राजस्थान के बाहर भी बहती है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। शायद आपने इस प्रश्न के बारे में सुना भी नहीं होगा। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि लिंक नदी के बारे में शायद मुझे आपको पता है कि आपने पहली बार ही सुना होगा। ठीक है, मेंढा के बारे में सुन रखा होगा, खंडेल आपने सुन रखा होगा, वाकल सुन रखा होगा। जो जिसके बारे में ज्यादातर सुन रखा है उसी का इसमें राइट आंसर आ जाएगा। अंतः प्रवाह की नदी नहीं है तो वाकल, वाकल नहीं है। ठीक है, और लिंक है, मेंढा है, खंडेला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, और बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो राजस्थान में सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश आपसे पूछ ले तो फर्स्ट सी यानी कि अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र अपने राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश की श्रेणी में आने वाला भाग है। ठीक है, फर्स्ट सी यानी कि अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी सांबर झील में मिलती है? तो सांबर झील में मिलने वाली नदी कौन सी आ जाएगी? तो भाई सांबर झील में तो मेठा नदी ही मिलती है। मेंढा को कह दीजिए, मेठा बोल दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी नदी जयपुर जिले में होकर प्रवाहित होती है? भाई जयपुर में तो बाणगंगा ही होती है। ठीक है, जो अपने बैराट की पहाड़ियों से निकलती है। नीचे दिए गए राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान से नहीं लगती? भाई पाकिस्तान से किसकी सीमा नहीं लगती? श्रीगंगानगर की लगती है, जैसलमेर लगती है, बाड़मेर लगती है, जोधपुर की नहीं लगती। ठीक है, अब अनूपगढ़ की भी लगती है। ठीक है, ये भी याद रखना। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, इसके बारे में बताना है। एक तरफ वन्य जीव अभ्यारण्य, एक तरफ है जिला, और बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने वाला है। सज्जनगढ़ उदयपुर में सही है, रामसागर धौलपुर में है, तालछापर चूरू में है, बच्चा कौन सा? शेरगढ़ सिरोही जिले में स्थित नहीं है। चलिए आगुचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो आगुचा गुलाबपुरा खनन क्षेत्र दोस्तों अपने भीलवाड़ा जिले में स्थित है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान का कौन सा जिला है जो अभ्रक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? और ये अपने भीलवाड़ा जिला ही प्रसिद्ध है अभ्रक के उत्पादन के लिए।
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही है, मतलब कि बड़े से छोटे के क्रम में कौन सी सही आ जाएगी, नीचे दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करना है। तो बड़े से छोटे की बात करें दोस्तों, सबसे पहले शेर आ जाएगा, फिर देलवाड़ा, फिर जरगा, फिर अचलगढ़। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बारे में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आ जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना संपूर्ण प्रवाह राजस्थान में ही सीमित है, यानी कि राजस्थान में ही बहने वाली नदी एकमात्र नदी कौन सी है जो अपना सारा जीवन राजस्थान में ही निकाल देती है, वो है बनास। ठीक है, चलिए अगला है कि रावतबाटा आणविक ऊर्जा संयंत्र निम्न में से किस जिले में अवस्थित है। भाई रावतबाटा कहां पे आप सबको पता है सर, ये तो चित्तौड़गढ़ जिले में है। ठीक है, तो चलिए चित्तौड़गढ़ में है। एरिडोसोल्स मृदा राजस्थान के किस जलवायु क्षेत्रों में मिलती है, तो एरिडोसोल्स जो मृदा है वो राजस्थान के दोस्तों बात करें तो राजस्थान के शुष्क क्षेत्रों में ज्यादातर देखने को मिलती है एरिडोसोल्स मृदा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान में लाल लोम मृदा मिलती है, तो राजस्थान में लाल लोम मृदा की बात करें दोस्तों तो ये ज्यादातर अपने उदयपुर में मिलती है। अगला है कि निम्नलिखित में से वह जिला जहां 3 नदियों का संगम होता है, तो वह जिला कौन सा है, बिल्कुल डूंगरपुर, जिसमें सोम माई जाखम नदियों का संगम देखने को मिलता है। चलिए, जिसको बेणेश्वर धाम मेले के नाम से भी जाना जाता है। अगला है कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से किस राजस्थान के किस जिले से है, तो कुराल नदी का संबंध निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले से है, कुराल नदी का संबंध किस जिले से है, तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा दोस्तों, यह आ जाएगा बूंदी जिले से है। विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, बिल्कुल बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह से प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है। 22 मई को मनाया जाता है विश्व जैव विविधता दिवस। अगला प्रश्न है कि प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष किस वर्ष में आरंभ किया गया था, तो प्रोजेक्ट टाइगर, जी हां दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर, इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है प्रोजेक्ट टाइगर, तो ये दोस्तों अपने 1973 में लागू किया गया था। अगला राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकलता है, तो राजस्थान में स्वर्णिम चतुर्भुज निम्न में से किस शहर से निकला है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज दोस्तों अपने उदयपुर शहर से निकला है स्वर्णिम चतुर्भुज। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है अगला प्रश्न कि राजा अजमल किस लोक देवता के पिता थे, तो राजा अजमल अपने किस लोक देवता के पिता थे, बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, और ये रामदेव जी के पिता थे राजा अजमल। अगला है कि राजसमंद जिले में स्थित मोलेला गांव किस लोक कला के लिए विख्यात है, तो मोलेला गांव आप सबको पता है ये अपने मृण में मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि मृण में यानी मिट्टी की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है मोलेला गांव राजसमंद का। चलिए अगला प्रश्न है कि जयपुर चित्रकला शैली की विशेषता प्रगति किस शासक के काल को माना जाता है, तो यानी कि जयपुर चित्रकला शैली को ऊंचाइयों पर किसके शासन काल में लाया गया था, तो सवाई प्रताप सिंह के शासन काल में ही जयपुर चित्रकला शैली अपनी ऊंचाई चरम सीमा पर पहुंची थी। ठीक है, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक आप सबको पता है, हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक नैनूराम शर्मा थे। ठीक है, हाड़ौती का जहां भी आ जाए नैनूराम शर्मा आपको टिक करना है बस। ठीक है, चलिए 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो पॉलिटिकल एजेंट मतलब पीए कौन था 1857 के विद्रोह के समय मेवाड़ का, तो मेवाड़ का आप सबको पता है कौन था, भाई मेवाड़ का सबको पता है सर, ये तो सबको पता है, तो बताओ कौन था, तो कप्तान सावर्स या कैप्टन सावर्स। ठीक है, मेवाड़ का। चलिए कोटा का कौन था, मेजर बर्टन। ठीक है, और मेक मोशन अपने उसका था ही किसका, मारवाड़ का। ठीक है, चलिए अगला मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो मारवाड़ किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष अपने मंगल सिंह कठावा या कणावा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दे पर कौन आसीन हुआ, तो 1743 में सवाई जयसिंह की मृत्यु के बाद जयपुर की गद्दी पर कौन बैठा था, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और सवाई जयसिंह के बाद बैठा था ईश्वरी सिंह। ठीक है, ईश्वरी सिंह। चलिए अगला है कि मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव अनुदान में दिए थे, तो मेवाड़ के किस महाराणा ने अजमेर दरगाह के लिए 4 गांव दान में दिए थे, और ऐसे महाराणा का नाम था महाराणा जगत सिंह द्वितीय। ठीक है, महाराणा जगत सिंह सेकंड। अगला मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाला मारवाड़ का शासक कौन था, तो मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाला मारवाड़ के एकमात्र शासक चंद्रसेन। ठीक है, चंद्रसेन था, जिसको मारवाड़ का प्रताप भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए सिरोही का राजस्थान में विलय कब हुआ था, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न, और कई बार एग्जाम पूछा जाता है, राजस्थान एकीकरण संबंधित है, और 1956 को हुआ था, 1 नवंबर 1956 को ही सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था, डायरेक्ट पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न कह रहा है कि संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री कौन नियुक्त किया गया था, तो संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री अपने किसे नियुक्त किया गया था, बिल्कुल 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 किसे नियुक्त किया गया था, बलवंत सिंह मेहता को नहीं, माणिकलाल वर्मा को किया गया था संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री।
अगला है कि सुशीला और भगवती का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से था? तो सुशीला और भगवती का संबंध अपने मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित था, सुशीला और भगवती का संबंध। चलिए अगला है कि सीतावाड़ी आदिवासियों का मेला किस जिले में लगता है? तो सीतावाड़ी आदिवासियों का मेला अपने 12 जिले में लगता है, सीतावाड़ी आदिवासियों का मेला। ठीक है। सचियाई माता मंदिर, सूर्य मंदिर और रिहर मंदिर कहां पे है? सचियाई माता, सूर्य मंदिर और रिहर मंदिर दोस्तों ये तीनों के तीनों मंदिर आपको पूछ ले तो ओसिया भीलवाड़ा में है, सॉरी ओसिया बाड़मेर में है। ठीक है। चलिए अगला है साथियों की सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो सहेलियों की बाड़ी राजस्थान के किस शहर में स्थित है बताइए, बहुत ही इंपोर्टेंट प्रश्न है। और उदयपुर में स्थित है सहेलियों की बाड़ी। अगला है सूर्यमल मिश्रण, जिसको मिश्रण भी बोलते हैं, कृत वीर सत्सई किस राजपूत राज्य के इतिहास से सरोकार रखता है? मतलब कि वीर सत्सई का संबंध किस राजपूत राज्य से संबंधित है? तो वीर सत्सई दोस्तों अपने बूंदी राजपूत राज्य से संबंधित है। चलिए अगला है गोसुंडी शिलालेख निम्न में से किस लिपि में लिखा गया था? तो गोसुंडी शिलालेख दोस्तों आप सबको पता होगा, ये अपने किस लिपि में लिखा गया था? तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था। निम्न में से किस एक हड़प्पन स्थल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? देखिए प्रश्न पूछने की स्टाइल आप देखिए, निम्न में से किस एक हड़प्पन स्थल से जुते हुए या जीते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये दोस्तों आप सबको पता है कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं, लेकिन घुमा फिरा के पूछने का अंदाज आप देख सकते हैं। कालीबंगा वर्तमान गंगानगर में किस नदी के कांठे में स्थित है? तो भाई सबको पता है घग्गर नदी के कांठे में स्थित है। ठीक है। चलिए अगला और बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से सुमलित नहीं है, एक तरफ पुस्तक एक तरफ लेखक, तो बताइए कौन सा सुमलित नहीं है? राजस्थान जीके का बेहद ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, बताइए। तो बिसलदेव रासो, नरपति नाले द्वारा, कुमार रासो, दलपत विजय द्वारा, वैली कृष्ण रुक्मणेरी पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा और राव जयचिरो छंद शिवदास गांडड़ के द्वारा नहीं लिखा गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी ही राइट आंसर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि राजस्थान में चंद्रभागा मेला अक्टूबर नवंबर में कहां आयोजित किया जाता है? तो राजस्थान में चंद्रभागा मेला दोस्तों अक्टूबर नवंबर माह के दिन अपने झालापाटन यानी झालावाड़ के झालापाटन में आयोजित होता है चंद्रभागा मेला। ठीक है। चलिए अगला है कि राजस्थान के किस जिले में पत्थरमार होली प्रसिद्ध है, यानी पत्थरमार होली खेली जाती है? तो राजस्थान के अपने बाड़मेर में पत्थरमार होली खेली जाती है। अगला है कि निम्न में से कौन सा दुर्ग गढ़ बिठली के नाम से प्रसिद्ध है? तो गढ़ बिठली के नाम से आप सबको पता है कौन सा है? तारागढ़ दुर्ग। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? तो बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण आपसे पूछ ले तो ये करवाया था महाराजा राय सिंह के द्वारा। और आज के इस मॉडल पेपर का लास्ट प्रश्न, खालसा खाकी नागा और राजस्थान के किस संप्रदाय के भाग है? तो खालसा खाकी नागा ये अपने संप्रदाय संत संप्रदाय से लिया गया है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और दादू पंथ से संबंधित है खालसा खाकी और नागा। ठीक है। तो ये हो गए 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। और पिछले मॉडल पेपर अगर आपने नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, जाकर के जरूर देखना। और इस वीडियो की पीडीएफ फाइल उत्तर सहित, आंसर सहित, उत्तर माला सहित प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल का नाम दिया गया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन के लिए कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और वहां से डाउनलोड कर लीजिए पीडीएफ फाइल को। थैंक यू, धन्यवाद।